कई बार घर में ना सब्ज़ी नहीं होती है कि कोई सब्ज़ी बना लो, तो फिर कुछ तो बनाना ही पड़ता है। थोड़ी बहुत कोई सब्ज़ी भी बची हुई रखी है, तो बताते हैं फिर कैसे बना लेते हैं। तो ये 2 ब्रेड ले लिए मैंने, इनको पहले तवे पे थोड़ा सा सेक लेते हैं। जब तक ये ब्रेड थोड़ी स्लो आंच पे ही सेकनी है, तेज़ नहीं सेकनी है। और ये थोड़ी सी सब्जियां हैं, इनको भी काट लेते हैं। ये पालक है, प्याज तो मोस्टली होती ही है घर में, और ये शिमला मिर्च है थोड़ी सी बची हुई मेरे पास, तो इसको काट लेते हैं महीन। शिमला मिर्च को भी जितना महीन हो सकता है ना उतना महीन काटेंगे, जितना महीन कर पाए उतना। अगर चॉपर हो तो चॉपर में तो अच्छा हो ही जाता है, जितना महीन हो जाए उतना महीन काटेंगे, क्योंकि जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें सब्जियां थोड़ी महीन कटी हुई चाहिए। इस तरीके से इनको महीन इस तरीके से करके और महीन कर लेते हैं। ऐसे हो जाती है महीन ये। इस तरीके से महीन कर लेते हैं। और पूरी शिमला मिर्च को, जो आधी ली है मैंने, पूरी नहीं ली, आप चाहें पूरी भी ले सकते हैं। और 1-2 और कलर हो तो उसको भी डाल सकते हैं। इस तरीके से बना लेते हैं इसको महीन करके। ये सारी शिमला मिर्च काट लेती हूँ मैं। प्याज भी काट लेते हैं, ऐसी महीन काटेंगे। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते तो प्याज न डालें। अगर पत्ता गोभी है उसको डाल दें। अगर मतलब और भी कई सब्जियां हैं कि डाल सकते हैं, बीन्स हैं, बीन्स डाल सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे, जो सब्जियां, गाजर हैं, गाजर डाल सकते हैं। पर गाजर से ना टेस्ट थोड़ा मीठा सा हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं। अगर आपके यहाँ गाजर खाई जाती है तो आप गाजर डाल सकते हैं। इस तरीके की सब्जियां मिक्स करके डाल सकते हैं। ऐसे ही प्याज को काट लेते हैं थोड़ा महीन महीन। सारी प्याज काट लेते हैं इस तरीके से। प्याज को भी थोड़ा सा महीन करके काट लिया है, तो अब इन सबको अलग कर देते हैं। इधर ये मेरे जो ब्रेड के पीस हैं, ये भी सिक्के थोड़े टाइट हो चुके हैं, तो इनको भी ले लेते हैं और इसको टुकड़े कर करके मिक्सी की जार में डाल लेते हैं। अगर आपके पास साइड कटे हुए रखे हों तो वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से डाल सकते हैं आप। टाइट थोड़ा सेक के ही डालें, उससे क्या होता है कि पिसने में आसानी हो जाएगी इसको। और इसे पीस लेते हैं। अब काट लेते हैं टमाटर। आप चाहें तो मिक्सी में पीस के भी डाल दें, पर मैं बारीक काट के ही डालूँगी। अगर प्याज नहीं खानी हो, लहसुन नहीं खाना हो, तो खाली टमाटर की और काजू की ग्रेवी आप बना सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ये वाली अलग सी है थोड़ी सी, पर बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। बच्चे तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं, चावल के साथ, पूड़ी, पराठे, किसी से भी अच्छी लगती है। तो इसको मैं काट लेती हूँ बारीक सा। इस
तरीके से। इतनी सब्ज़ी के लिए 2 टमाटर बहुत हैं, जो मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं। अगर छोटे हैं आपके पास तो 3 ले लें। ग्रेवी बढ़िया बन के तैयार होगी 3 टमाटर की। इस तरीके से काट लेते हैं। इस तरीके से और काट के महीन कर लेते हैं। टमाटर तो गल भी जाते हैं, अच्छे पके हुए टमाटर तो गल जाते हैं। पीस के ग्रेवी में थोड़ा कम ही बनाती हूँ, ऐसे थोड़ा महीन काट के ना, प्याज लहसुन टमाटर, तो ऐसे ही ग्रेवी डाल देती हूँ मैं, ग्रेवी में डाल देती हूँ, बढ़िया बन जाती है। और ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आप उसमें मिक्सी के जार में पीस लें। हरी मिर्च और लहसुन भी काट लेते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो न डालें। अगर बच्चे घर में छोटे, उनके लिए सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें भी मैं डालूँ। हरी मिर्च डाल देते हैं, इसी तरीके से काट लेते हैं। लहसुन भी काट लेते हैं। काटने में ही नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं। महीन हो चुका है। ब्रेड को हमने पीस लिया है, ये इस तरीके से हो गया है। अभी हमने इसमें पालक डाल लिया है। अब थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल लेते हैं, थोड़ा सा प्याज डाल लेते हैं। अब डाल लेते हैं ये ब्रेड का, ब्रेड पीसा है हमने, इसको डाल लेते हैं। कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ये काली मिर्च, ये पिसा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। थोड़ा सा बेसन डालेंगे, बहुत थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही डालेंगे। और ये
मीठा वाला सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, थोड़ा सा वो डालेंगे। पहले हाथों से मिक्स कर लेते हैं सारा, फिर देखेंगे पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी। कभी बना के देखें आप। इस तरीके से सारा मिक्स हो गया अच्छी तरह। बेसन की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बहुत हल्का सा, इतना सा पानी डाल रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। इस तरीके से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हेल्दी भी बनती है, बहुत वैसी नहीं है कि तलना तो पड़ेगा, स्टीम भी कर सकते हैं आप अपने पैन में अच्छी से स्टीम करके, ऐसे भी बना सकते हैं अगर ऑयल नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से, पर मैं तल के बनाऊंगी। इस तरीके से ये आटे की तरह लग गया है। इसको आप रख देते हैं उठा के थोड़ी देर, 10 मिनट के रेस्ट के लिए। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के, अब 10 मिनट हो गए। छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, वो आप अपने हिसाब से बना लें। ज़्यादा बड़ा हो गया मुझे, इससे छोटा ही बनाना होगा, तो थोड़ा छोटा बनाती हूँ। इसको भी दोबारा छोटा ही कर लेते हैं, क्योंकि तो इसमें ना ये छोटे छोटे बॉल अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, और बच्चे अपने हिसाब से अपनी कटोरियों में डाल लेते हैं। सब्जी जैसे मैंने बताया, जो आपके पास थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं, वो सारे आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है ये, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते ना, वो भी खा लेते हैं। इस तरीके से मैं बना लेती हूँ सारे बाल। इस तरीके से ऑयल लगा लगा के हाथ में, पानी लगा लें, पानी से थोड़ा गीला हो जाता है ना, तो इस वजह से ऑयल सबसे बढ़िया रहता है कि हल्का सा ऑयल लगा लो हाथ में और बना लो। इस तरीके से बना लेते हैं सारे बॉल। थोड़ा टाइम लगता है सब्ज़ी ये वाली बनाने में, पर बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए कभी कभी बना लेते हैं। या सब्जियां बची हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जी और घर में नहीं है, तो बना देते हैं सारी मिक्स करके। आप इसमें गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी तो खैर बहुत अच्छी लगती है, पर फूल गोभी भी, बीन्स, इस तरीके की सब्जियां बना के ऐसे महीन चॉप करके डाल सकते हैं।
बॉल ये सारे बन के तैयार हो गए। इधर ये तेल भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, ये भी गर्म हो गया है। अब इसमें सेक लेते हैं डाल के तरीके से, मीडियम आंच पे सेकेंगे क्योंकि सब्जी ही बनानी है तो ज़्यादा वैसा नहीं करके सेकना है, थोड़ा हल्का ही सेकना है इसको। अगर खाने आप खा भी सकते हैं इसे चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं, पर क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाने जा रही तो इस वजह से हल्की आंच पे सेक लेते हैं इसे थोड़ा थोड़ा। ये सेक चुकी है, बस इतनी ही सेकनी है, ज़्यादा नहीं सेकनी। थोड़ी मीडियम आंच पे ही सेकनी है। निकाल लेते हैं इनको। अब ये जो बॉल बची है इनको भी सारी को एक साथ रख देते हैं। इनको भी सेक लेते हैं। और ऐसा नहीं है, अंदर से भी अच्छी तरह सेक चुकी है, ऐसा नहीं है। अच्छे से स्टीम जो होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए सब्ज़ी की बॉल को, वो अंदर से भी अच्छे से सेक चुकी है। अब आप प्याज नहीं खाना चाहते तो इसमें भी प्याज न डालें और ग्रेवी में भी प्याज न डालें, कोई दिक्कत नहीं है। उसको काजू की ग्रेवी से आप बनाएं और खसखस जो होता है उसकी ग्रेवी से बनाएं, बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है वो भी सब्ज़ी बगैर लहसुन प्याज की। तो आप तीज त्यौहार भी बना सकते हैं, जैसे त्यौहार में लहसुन प्याज नहीं डालते तो आप उस तरीके से उसकी ग्रेवी से, काजू की ग्रेवी से आप बना सकते हैं इसे। रख के सारी दोनों तरफ से सेक लेते हैं इसको। और स्टीम करके भी आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं और स्टीम करके खा भी सकते हैं। ऐसे ही थोड़े से कड़ी पत्ता और सरसों में फ्राई करके बहुत टेस्टी बनती है। सब पलटना होता है। सीख चुकी है, इन्हें भी निकाल लेते हैं।
कढ़ाई गरम है, इसी में डालते हैं थोड़ा सा जीरा और स्लो कर देते हैं बिल्कुल। तेज पत्ता, एक काली इलायची और ये दालचीनी। अब इसमें लहसुन डाल दिया, प्याज डाल देते हैं। लहसुन भून चुका है थोड़ा सा। अब डालेंगे ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ना टमाटर से पहले ही डाल देना, तभी अच्छा टेस्ट देती है। तो कटी हुई शिमला मिर्च हमने इसमें भी तड़के में भी डाल रहे हैं। मीडियम आंच पे अभी तो कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई, इसको स्लो कर दें। अब डाल देते हैं टमाटर। अब सबको अच्छे से भून लेते हैं। अच्छी सी ग्रेवी बना लेते हैं इन सब। साथ में हरी मिर्च भी डाल देते हैं। सबको फ्राई करते हैं। हम मसाला निकाल लेते हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही ले लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ले लेते हैं। थोड़ा सा चना मसाला लेते हैं। आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आप शाही पनीर मसाला भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। आप क्या कौन सा मसाला, कौन से मसाले का टेस्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लेते हैं। इससे ना मसाले जलते नहीं हैं और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। जैसे ताज़ी मसाले पीस के डालते हैं उतना तो अच्छा नहीं आता है, पर फिर भी जो सूखे मसाले डालते हैं ना उससे बढ़िया टेस्ट आता है इसमें, जो घोल के मसाले डालते हैं। प्याज टमाटर भून चुके हैं, इसमें मसाले वाला घोल डाल देते हैं और इसको चलाते हैं अच्छी तरह। तरीके से मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। इसको और दबा दबा के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से स्लो आंच पे भूनना है मसाले को। अभी थोड़ा सा दही ले लिया है मैंने, इसको डाल देते हैं और स्लो आंच पे इसको अच्छी तरह चलाते हैं कि ये फटे नहीं।
अभी हमने नमक नहीं डाला, नमक दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब डालेंगे। दही ना खट्टा नहीं लेना, एकदम ताज़ी दही हो। अगर ताज़ी दही नहीं है तो आप मलाई डाल सकते हैं। लगातार चलाते रहेंगे इसको। इसने अच्छी तरह ग्रेवी बन गई है, तेल छोड़ दिया है ग्रेवी ने अच्छी तरह। अब ये जो हमने जो मिश्रण बनाया था उसी में हमने पानी डाल के घोल लिया है, इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर और खौलने देते हैं थोड़ी देर। अच्छे से खौला लेते हैं इसको। अब नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इसको खौलने देते हैं अच्छी तरह। अब ये जो बॉल सेकी थी हमने सब्जियों की, ब्रेड की, बेसन की, इसको इसमें डाल देते हैं ग्रेवी में। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। बाकी ये सब्ज़ी हमारी 10 मिनट और खोलेगी, क्या अच्छी तरह खोल जाएगी ना, तो इसमें अच्छी तरह इसका जो रस है वो घुस जाएगा। अब आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी रख लें, जिससे भी अगर आप चावल से खाना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा रख लें, रोटी और उससे पराठे से खाना चाहते हैं तो थोड़ी कम रख लें। और अभी हरा धनिया और डालना है, हरा धनिया है नहीं एक्चुअली, इसलिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, बड़ा मुश्किल से मिलती हैं लंदन में ये चीज़ें, दूर जाना पड़ता है तब लेके आना पड़ता है। तो अब ये सब्ज़ी मेरी बनके तैयार है। आप इस तरीके से एकदम सॉफ्ट बॉल बनी है, ऐसे काट के पता चल रहा है एकदम सॉफ्ट अंदर से बॉल बनी है ये। तो बहुत अच्छी बनके सब्ज़ी तैयार होती है, आप बना के खा सकते हैं इसे। सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अभी लोहे की कढ़ाई में बन रही है, इसलिए मैं इसको स्टील के बर्तन में रख लेती हूँ निकाल के। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारी सब्जियों की, ब्रेड की सब्ज़ी तैयार बनी है, हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाई है और ट्राई कर सकते हैं कि कैसे बनती है और कैसी खाने में लगती है, टेस्ट कैसा होता है। तो आप करके बताएं, इसे बना के अपने घर में देखें और बताएं कि कैसी बनी है।